हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग? एकदम मजे में ना। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित हों। आज डे मंडे है, कल संडे, बहुत आराम का दिन बीता मेरा और आज भी कुछ ऐसा ही है। इस वक्त 9 बज रहे हैं और अब मैं अपने रसोई का काम शुरू कर रही हूँ। मतलब मंझे बोलने वाली थी मतलब मुझे टिफिन नहीं बनाना है और लंच की तैयारी हो रही है। बहुत ही सिंपल सा लंच बनेगा लेकिन टेस्टी वाला लंच होगा, जो आम तौर पर हर घर का फेवरेट होता है। दाल चावल सब्जी रोटी, और दाल मैं बनाने वाली हूँ आखे मसूर की, खड़ी मसूर की। बहुत ही टेस्टी होती है मसालेदार दाल। इन दिनों सुबह मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब सो के उठो, आराम से अपना धीरे धीरे करके काम होते हैं। सो के उठते ही आंख मलते हुए, ब्रश करते ही सीधे चौके पे नहीं खड़े हो जाना है कि गैस जलाओ। यहाँ पर मैं सबसे पहले आजकल झाड़ू लगाती हूँ, डस्टिंग करने का काम जो होता है, फिर नहाना होता है, देव पूजा होती है और घर ठीक करने की जगह की। और हमारे घर में जो सारा दिन बैठते हैं बच्चे, यानी शुभम दीवान पे पूरे टाइम रहता है, मैं और शुभी तो सोफे में बैठते हैं। हम लोगों की आदत में है और शुरू से ही, मतलब ऐसे बच्चे छोटे थे ना तो मैं एक दरी लगा के रखती थी जमीन पर, उसमें ही सारा दिन हम लोग बैठते थे। बेड हमारे यहाँ साफ सुथरा रहता है, सिर्फ चादर की सिलवटें ठीक करनी होती हैं और कुछ नहीं। डस्टिंग का एक बड़ा भारी काम रहता है मेरे लिए, तो चूंकि वो डेली होती रहती है ना, एक बार कपड़ा ले करके जो जितना एरिया दिख रहा होता है ना खुला, वहां मैं पूरा लगाती हूँ तो वो धूल नहीं रहती है। और ये देखो बेडरूम की चादर, यहाँ पर एक पेंसिल मिलेगी, पुरानी पेंसिल, अक्सर एक पुराना पेन मिलेगा। ऐसा नहीं कोई लिखाई पढ़ाई होती है, ये एक्यूप्रेशर के लिए रहता है। एक पेन पुराना, कोई पेंसिल जिसकी लिड आगे से नोक उसकी टूटी हुई हो, ऐसा कुछ एक ऐसे नुकीली चीज मिलेगी हमेशा। एक है लकड़ी का भी हमारे पास एक्यूप्रेशर वाला, वो हमेशा गुम हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए 2-3 चीजें रहती हैं। जब तक आंख नहीं लगती थोड़ी देर एक्यूप्रेशर वाले काम होते रहते हैं हथेलियों में, तो इसलिए मैं हंस रही हूँ। मैंने इसलिए दिखा, क्योंकि दिख गया था शूटिंग में चादर ठीक कर रही थी, तो मैंने सोचा आज बता ही देती हूँ ये क्यों रखी है। और सबसे पहला काम वही होता है, झाड़ू लग जाती है, फिर पोछा। बच्चे पोछा लगा देते हैं लेकिन आज मैंने लगाया है। और पोछा लगाने के बाद ये बालकनी की धुलाई होती है हमेशा, मतलब डेली। और उसके बाद अब ये जैसे सूर्य नमस्कार करना है तो वो तो हमारी बालकनी के मतलब उधर वाले हिस्से से जाना पड़ता है, सीढ़ी वाले हिस्से, वहां से सूरज निकलता है तो दिखता है वहीं से। और तुलसी जी को जल देना है, धूप दिखानी है और दीपक लगाना है। आज रंगोली शुभी से नहीं बनवाई मैंने, क्योंकि कल की बनी हुई रखी है, और एक दिन रंगोली बनाती है वो तो अगले दिन तक बिल्कुल वैसी की वैसी बनी रहती है, तो फिर मेरा दिल नहीं करता कि उसको समेटो और फिर बना लेगी। ऐसे 1-2 दिन में बनाएगी तो उसको बोर भी नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। मतलब बना हुआ रखा रहता है तो मन नहीं करता ना जल्दी मिटाने का। देखो कल की रंगोली कितनी सुंदर से अभी तक बनी हुई है, फिर उसे क्यों हटाएं। और बस अब हो रहे हैं काम रसोई के। मैंने नहाने से पहले जब मतलब और दूसरे काम कर रही थी तभी मैंने दाल पानी में डाल के रखी थी। ये है मसूर की दाल, छिलके वाली मसूर की दाल। और ये मैंने आलू गोभी काट के पानी में डाल के रखे हैं। कल मुझे किसी ने बोला था आप सब्जियां काटा करें तो पानी में डाल के रखा करें। टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, ये सारी चीजें मैंने काट पीट के रखी थी, क्योंकि मतलब शूटिंग अब शुरू कर रही थी तो इस वजह से ये सब पहले ही मैंने करके रखा। और अब ये जो भीगी हुई मसूर की दाल है इसमें मैंने पानी डाला है, नमक डालेंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे, साथ में कटे हुए टमाटर भी डाल दूंगी मैं, जिससे टमाटर दाल के साथ में ही गल जाएंगे। क्योंकि फिर तड़का लगाने में, मतलब पैन में भी तड़का बनाया तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कढ़ाई में ही पूरा तड़का बनाना पड़ता है। फिर अब मैंने कुकर बंद कर दिया है और इसे करीब 3-4 सीटी लूंगी, दाल अच्छे से गल जाएगी। और ये पानी में डले हुए हैं गोभी और आलू, इसमें मैंने मटर भी डाले हैं थोड़े से, और ये मैंने रख दिया है छेद वाली बास्केट में, जाली वाली, जिससे पानी पूरा झड़ जाए। क्योंकि पानी में रखना तो ठीक है, गोभी भी पानी सोख कर लेता है ना, तो मैंने ऐसे गुनगुने पानी में डाल के रखा था आलू गोभी, और वो मैंने इसको निकाल दिया। मटर भी है साथ में। कढ़ाई रखी है, इसमें सरसों का तेल गरम करने के लिए रखा है, और सरसों का तेल जैसे ही गरम हुआ तो मैंने डाला है यहाँ पर मेथी दाना।
और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, हल्दी पाउडर आधा चम्मच। और अब मैंने डाल दी है आलू गोभी मटर। सीजन है आलू गोभी का इन दिनों, तो मतलब गोभी में स्वाद है। अभी फिलहाल कुछ दिनों तो रहेगा ही, भले ही बाद में उब जाए, अति हो जाएगी ना जब, तब गोभी देख के ही चिढ़ मचने लग जाएगी ना, लेकिन अभी अच्छी लग रही है। और मैंने सिर्फ नमक डाला है। मैं सूखी सब्जियों को ज्यादातर सिर्फ पहले पकाती हूँ, बाद में मसाले डालती हूँ। अब बस नमक डाल करके मिक्स कर लेंगे, तो तेल हल्दी में जो है ना मिक्स, वो पूरा सब्जी में अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। और नमक भी डाल देंगे। अब इसे ढक देंगे, तो ढक करके इसको पकने देंगे। आलू गोभी अच्छे से धीमी धीमी आंच में पकने देंगे। यहाँ पर दाल की सीटी आई तो मैंने धीमी किया। और अब मैंने ये खलबत्ते में अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन, इसको मैं पेस्ट बना रही हूँ, अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का। तो ये पेस्ट बन गया है, तो एक बड़ा चम्मच जितना है, जैसे कि मैंने कटोरी में निकाल के रख लिया है। अब ये कटोरी में रखा है एक साइड में, क्योंकि मैं तड़के की तैयारी कर रही थी दाल के लिए। यहाँ पर सब्जी भी हिलाते जाएंगे, सुबह के टाइम पे यही रहता है। अब मैंने आटा निकाला है, आटा भी थाली में निकाल रही हूँ। मैं परात में अक्सर आटा गूंथती हूँ, और वैसे चालने की जरूरत नहीं होती है, पर मैं फिर भी चालती हूँ, क्योंकि चक्की में से आता है तो कभी एक आध दाने में कुछ नहीं रह जाए। थोड़ा सा नमक डाला है, पानी डाल करके आटा गूंथ रही हूँ। तो मुझे तो फुलके ही सेकने हैं, तो जैसा हमेशा आटा गूंथती हूँ फुलके के लिए, रोटियों के लिए, वैसा ही बना रही हूँ। तो पहले से आटा भिगो के रख दो ना, तो रवा उसका जो आटे उसका अनाज होता है वो अच्छे से भीग जाता है, फिर रोटियां और भी ज्यादा सॉफ्ट और सफेद सफेद सी बनती हैं। और मुझे किसी ने पूछा है कि आप कौन सा आटा यूज करते हैं, एक दिन पूछा था, तो हम चक्की पर से पिसा के लेते हैं। और यहाँ पर अब देखो सब्जी भी मैंने हिला के देखी है, तो बढ़िया सब्जी पक चुकी है, आलू गोभी अच्छे से पक चुके हैं, और अब इसे मतलब अच्छे से लाल लाल होना है। अब मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और ये लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब, और आधा चम्मच हम गरम मसाला भी डालेंगे। हल्दी मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, इसलिए अभी नहीं डाल रहे हैं। तो हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, मेरी ज्यादातर सूखी सब्जियों में यही सूखे मसाले होते हैं, और बस ये सब्जियां तैयार हो जाती हैं। बस लास्ट में तेल छोड़ देता है, सब्जी जो पक जाती है ना, फिर तेल ऐसे सेपरेट हो जाता है, दिखता है, चमक चमक होती ना तेल की। और अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। तो ये आलू गोभी मटर की सब्जी तैयार। और सीजन में आप इसमें गाजर भी मिक्स कर सकते हैं, शिमला मिर्च, तो मिक्स वेज बन जाता है। थोड़ा और मसाले डाल सकते हो आप स्पाइसी बनाने के लिए। हम लोग बहुत ज्यादा सूखी सब्जियों में बहुत ज्यादा मसाले नहीं डालते, वरना वो। और सब्जी को मैंने डोंगे में निकाल करके साइड में रख दिया है, और दाल का अभी प्रेशर नहीं खोला है। तो सबसे पहला काम शुरू कर रही हूँ मैं रोटी बनाना। रोटियां बनाती जाती हूँ मैं, पहले बॉल्स बना लेती हूँ, रोटियां बना करके ये जो जाली है इसमें रखती जाती हूँ। और रोटी बनाने का टाइम जब आता है मेरा, तब मैं ये रहता है कि मुझे कुछ रेसिपी मेंशन नहीं करनी है, तो मैं अपने मन की बातें या फिर कमेंट्स की बातें शेयर करती हूँ। कल एक बहुत ही मजेदार कमेंट आया कि कढ़ाई को लेकर, कि इन दिनों कढ़ाई मतलब चर्चा का विषय है। तो कढ़ाई के लिए कमेंट आया कि आप ऐसा करो, एक कॉन्टेस्ट रखो जिसमें विनर को मिलेगी कढ़ाई। अब आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व, प्रॉब्लम भी सब। जिस वे में उन्होंने लिखा और जिस टोन में मैंने उसको पढ़ा, मैं तो लोटपोट हो गई। मतलब ऐसे डायरेक्टली मैं कमेंट में मेरी नजर गई। ऐसा है, आप के कॉन्टेस्ट रखिए जिसमें विनर को मिलेगी कढ़ाई, और हम भी खुश और आप भी खुश। तो मतलब बहुत मजा आया। और एक तो कमेंट आया कि एक अनाज 100 बीमार, ये तो कहावत सुनी थी, यहाँ तो कढ़ाई में वो हाल है, कढ़ाई एक चाहिए सबको। और दूसरा कि किसी ने लिखा कि हम मतलब बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे, कि हमें भी चाहिए कढ़ाई के उम्मीदवार तो हम भी हैं, मतलब ये कढ़ाई हमारे लिए बचा के रखना। तो सच्ची में ऐसा दिल कर रहा है, एक ऐसा मतलब मैंने इसे इमेजिन किया कि ढेर सारी कढ़ाइयां रखी हो मेरे पास, और सब लोग एक एक हम लोग मिले और सब लोग अपनी अपनी कढ़ाई उठा के ले जाएं, मतलब मसला ही खत्म हो जाए कढ़ाई का। सच्ची में खूब हंसी आ रही। किसी ने तो कहा कि आप पार्टनरशिप कर लो कढ़ाई वाले के साथ। पर देखो सब हंसी की बात है, पर सच में अब तो मतलब सीरियस हो गई हूँ मैं, कि मुझे भी दिल कर रहा है कि सबके पास एक कढ़ाई हो। फिर मैं कभी रहूं ना रहूं तो भी मतलब आप लोगों को याद रहेगा कि हाँ ये कढ़ाई अभिलाषा की है, अभिलाषा ने दी थी, और ये पूरी स्टोरी भी याद रहेगी ना। पर ना बहुत से लोग जैसे दिवाली में भी मुझे खूब फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज किए, मुझे मेल भी भेजे,
और मैसेंजर में भी डालते हैं, फेसबुक मैसेंजर, मेरे पेज मैसेंजर में भी मैसेज करते हैं। किया उन्होंने काफी, रंगोली को लेकर के आए थे कई सारे कि आप हमें रंगोली भेज दें, एड्रेस ये है और हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो शुरुआत कहाँ से होगी, फोन नंबर देना होगा ना, फोन में बात करनी होगी। मुझे ऐसा लगता है ये जिस फील्ड में हम लोग हैं तो पब्लिक है, तो वहां के लोग तो हमें देख रहे हैं, जान रहे हैं, हम सामने वाले को नहीं जान रहे हैं ना। और जिस तरीके से मैंने 2-4 केसेस देखे हैं तो मुझे ऐसा ट्रस्ट नहीं होता जल्दी से, ऐसा लगता है कोई फेक आईडी भी तो हो सकती है ना, इसलिए मैं पीछे हटती हूँ। मैंने तो कितने लोगों ने मुझे रंगोली के लिए बोला था कि आप हमें रंगोली भेज दीजिए, हमारे शहर में रंगोली नहीं मिलती, पर हिम्मत नहीं होती कि डायरेक्टली उनसे बात करो। ये सब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलो, दाल पक चुकी है। अब मैंने पैन में डाला है घी और डाला है जीरा और हींग डाली है थोड़ी सी, और जो मैंने अभी अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया है ये डाला, और अच्छा सा मतलब इसको पक जाने देंगे, लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। और इसके बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर डाली है मैंने और गरम मसाला डाला है। अब फिर बाद में याद आया थोड़ी सी लाल मिर्ची डालें कि ना डालें, फिर ये था कि हरी मिर्ची तो हमने डाली ही है, तीखा है तो दाल में फिर वही रहने दिया। और ये मैंने तड़का डाल दिया दाल के ऊपर। अब ये है कि तड़का डालने के बाद चूंकि हमने गरम मसाला और धनिया पाउडर भी डाला है तो इसको एक थोड़ा सा खौला लेते हैं। तो अब मैंने ये हांडी में जिसमें दाल पलटी थी ना, इसको ही मैंने गैस में रख दिया। ये हांडी हमारी गैस में भी यूज होती है और इंडक्शन में भी यूज होती है। मुझसे पूछा गया है कि मेरा इंडक्शन कौन सी कंपनी का है। मेरा इंडक्शन बजाज का है। इसके पहले भी एक इंडक्शन था। मैं इंडक्शन का यूज पिछले 8 सालों से कर रही हूँ, करीब 7-8 सालों से। हम पाचोरा से कर रहे हैं ना, इसलिए। एक और था हमारा पहला, ये दूसरा इंडक्शन है। पहला वाला मेरी गलती से मतलब उसके ऊपर एक वजनदार चीज गिर गई मेरे से, तो ग्लास टूट गया था उसका। इसमें ऊपर ग्लास होता है, वो जो दिख रहा होता है ना ब्लैक ब्लैक इंडक्शन में, वो ग्लास था, वो मेरे से गलती से चटक गया। मतलब मैंने ऐसे टिका के कोई चीज रखी थी वजनदार चीज दीवार से, और वो सामने रखा हुआ था इंडक्शन, धड़ाम से गिर गया, वो टूट गया। फिर दूसरा लिया। और अब मैंने कुकर धुल लिया है दाल वाला, और इसमें ये चावल डाले। चावल 1 कटोरी चावल में 2 कटोरी पानी डालती हूँ मैं। तो मैंने जैसे 2 कटोरी चावल यूज किए तो मैं 4 कटोरी पानी डालती हूँ, और इसमें नमक और घी डाल देती हूँ। और 1 सीटी आती है, फिर दूसरी सीटी आने के पहले ही बंद कर देती हूँ मैं, चाहे वो इंडक्शन हो चाहे वो गैस हो। तो आज देखो मैं गैस में चावल चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से इंडक्शन हटा दिया है और ये सब काम समेट दिए हैं। फटाफट से सारे काम सुबह करना मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद उनका खाना पीना हो जाए, और थोड़ा खाना सुबह के समय थोड़ा एक्स्ट्रा बनाती हूँ मैं, जब सुबह सिर्फ खाना रहता है, नाश्ता तो बना नहीं। अब इतना बड़ा दिन, बच्चों को दोबारा भी भूख लग जाए तो थोड़ा सा दाल चावल दूसरी टाइम में वो लोग खा सके, या 1-8 रोटियां एक्स्ट्रा रहे, ऐसा करती हूँ मैं। तो यहाँ पर अब सब हो गया। और कढ़ाई जब भी पोंछती हूँ तो कढ़ाई की दास्तान याद आती है, कढ़ाई से रिलेट कमेंट्स याद आते हैं, अच्छा लगता है, खुशी होती है, मजा आता है। पर मैं कोशिश करूंगी ना, जब मैं बांदा जाऊंगी इस बार, तब मैं उस शॉप में जाऊंगी और फिर सब कुछ पूछूंगी उनसे, और फिर कुछ तो करूंगी आप लोगों के लिए मैं, जितना हो सकेगा। और यहाँ पर दाल और चावल सब्जी रोटी रखी हुई है, ठीक है। अब बना रही हूँ मैं छाछ। मैंने बर्तन सब धो डाले हैं, फ्रिज से निकाली है दही, ये छोटी भगोनी की, तो पूरी मैंने इस लंबे वाले डब्बे में निकाल ली है, जिसमें मैं छाछ बनाती हूँ। और 4 चीजें डालती हूँ हमेशा। पानी पहले डाल दिया है, जितनी दही है उतना ही पानी डाल दिया है। जैसे 2 कटोरी दही थी तो मैंने 2 कटोरी पानी डाला है। भगोने को भी पूरा धो के पानी निकाल लिया है जो पानी डालना था, और भगोने को धुलने में रख दूंगी, जो कि मैं दही हमेशा नए बर्तन में बनाती हूँ इसलिए। और यहाँ पर मैंने डाला है लाल नमक और भुने जीरे का पाउडर, पुदीने का पाउडर और चीनी। मैं 4 चीजें डालती हूँ मसाला छाछ में। जो जीरा पाउडर है उसमें सौंफ, हींग, जीरा तीनों मिक्स है, और इसलिए चीनी से मीठापन आता है हल्का सा। और लाल नमक डाला, इसको ब्लेंड कर लिया सारी चीजों को। भुने जीरे का खुशबू, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मसाला छाछ में। और पुदीने का पाउडर मैंने बना के रखा है। पुदीने के पत्तों को आप माइक्रोवेव कर लो 1-1, 2-2 मिनट के लिए, एकदम ग्रीन रहते हैं। उसके बाद आप उनका पाउडर बना के रख लो, खुशबू एकदम लाजवाब। और यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डाला, और ये छाछ तैयार हो गई। अब चावल का कुकर खोल के देखेंगे तो चावल में कभी भी कुकर बनाओ तो उसको रखे मत रहने दो, वरना वो जम जाता है, बर्फी जैसे फिर कटता है। जब हम सर्व करते हैं दोपहर के टाइम पर किसी को भी खाना देना हो, तो सबसे पहला काम कुकर खोल के कलछी से पूरा हिला दो, तो चावल 1-1 दाना बिखरा बिखरा रहता है। ये देखो ऐसा जमा जमा नहीं रहेगा। अब इसके बाद मैं कुकर चूंकि खाली करना चाहती हूँ, मुझे बड़े बड़े बर्तन सामने रखे हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि फिर ये कुकर शाम को धुलेगा। मानो डोंगे में रखे हैं तो बच्चों ने दोपहर में खाया, तो शाम को ऐसे बर्तन, छोटे बर्तन
नजर आते हैं हम लोगों को ना, डोंगे वगैरह, और कुकर उकर देख के ही बुखार आती हो। और एक ही बार में सारे के सारे बर्तन धो डालो, जो भी करना है, फिर बस छोटे छोटे बर्तन रह जाते हैं। जब सारा काम हो गया तो मेरी निगाह गई तो यहाँ गुप्ता जी अपना तैयार होके बैठे हुए हैं, खाने की राह देख रहे हैं, और तारक मेहता में फुल आनंद मतलब मगन है, मुस्कुरा रहे हैं। तारक मेहता चल रहा है, बच्चे कमरे में हैं और मैं लगी पड़ी हूँ यही चूल्हा चौका बर्तन करने में। फाइनली मेरा भी काम हो चुका है। ये देखो इतनी जल्दी 1-1.5 घंटे में तो पूरी रसोई तैयार हो जाती है सुबह के टाइम पर। दाल चावल सब्जी रोटी चटनी सलाद रायता जो बनाना हो, एक बार लगातार काम करना मुझे अच्छा लगता है। और जो सुबह रसोई बनती है ना, जिनके घर में पूरा खाना बनता है, सच पूछो तो वो 1 घंटे की दौड़ भाग जरूर होती है, लेकिन वो लेडीज पूरा दोपहर में फ्री रहती है, जैसे कि आज मैं होने वाली हूँ। मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बना है, बच्चों ने इस बार खाया सुबह सुबह अच्छे से पूरा खाना। पहली बार भूख भी अच्छी लगती है ना, और फिर दोबारा उनको कुछ भूख लगे तो इसमें से चॉइस हो जाती है उनकी कि भाई थोड़ा खा लो, कुछ एक चीज खाओ एक चीज ना खाओ, ऐसा हो जाता है। तो पहली डाइट में तो पूरा खाना परोसती हूँ मैं, दाल चावल सब्जी रोटी, और आज है छाछ और चटनी। हरी चटनी तो मतलब विंटर सीजन में जैसे एक दिन पीसती हूँ मैं तो 2 दिन आराम से खा लेते हैं। जैसे कल की रखी है चटनी, तो ये देखो थाली में चटनी मुझे और हस्बैंड को बहुत पसंद है। बच्चों की तो चॉइस होती है जैसे किसी चीज के साथ होने चाहिए। तो ये कल की चटनी थी तो आज चाट पूछ कर निकाल ली हम दोनों ने और हम लोग खा रहे हैं। ये मसूर की दाल छिलके वाली मेरे मायके में बनती है बांदा में, और बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, खासकर दाल चावल खाना और भी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन चूंकि गरम गरम जब रोटियां बनी होती हैं तो लगता है 2 रोटी दाल चावल अभी खा लो, या चावल नहीं खाने की इच्छा है तो ना खाओ। दूसरी शिफ्ट में जब भूख लगेगी 2 बजे 3 बजे तो फिर अपना आराम से दाल चावल खा लेंगे। ऐसा बच्चों को भी मैं कई बार करवा देती हूँ। जैसे अभी उन्हें ज्यादा भूख नहीं है तो मैं उनसे यही कहूंगी कि अच्छा ठीक है तुम लोग अभी गरम गरम रोटियां खा लो, दाल चावल बाद में खा लेना। तो ऐसा, तो इससे उनका भी हो जाता है। एक बार में वो पूरी डाइट, जैसे ज्यादा इकट्ठा नहीं खा पाते हैं तो एक बार में ये अच्छे से खा लिया, दूसरी बार में वो खा लिया, तो हमें भी 2-2 बार का और दिन भर का झंझट नहीं रहता है और टाइम मिल जाता है। बड़ी खुश रहती हूँ मैं इस वाले रूटीन में। लेकिन ये दिन बहुत कम मिलते हैं मुझे। हमारे यहाँ तो डेली टिफिन, फिर उसके बाद खाना, फिर शाम को कुछ खाना है, और सबके अपने अपने नखरे रहते हैं। और खाना खाने के बाद वाले बर्तन भी सारे धुल चुके हैं। ये सब मेरी आदत में, हाथ ही तो धुलना है, धुल लो, साबुन का मंजना और लगा डालो, मांज डालो बर्तन। और अब ये नया दही जम रहा है। तो ये बासी दूध डोंगे में निकला रखा है। जैसे भगोने में नया दूध रहता है, कई बार हम लोग दूध पलटते हैं ना, तो बासी दूध को मैंने हल्का गुनगुना किया फ्रिज से निकालकर, और दूसरी दही भगोनी में 1 चम्मच दही डाल के रखी थी, पहले से ही डाल ली थी दही निकाल के, और बस चम्मच से मिक्स किया और इसे हम साइड में रख देंगे। तो ये दही आज जमेगी सुबह, तो शाम तक रात तक जम ही जानी है, फिर इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो ऐसा डेली का सिस्टम है ये मेरा। मतलब कुछ रेगुलर व्यूवर्स हैं तो वो तो जानते ही होंगे, मतलब अब इसके बाद ये लड़की ये करने वाली है बिल्कुल फिक्स रूटीन के साथ काम होते हैं हमारे घर, वो भी टाइम भी फिक्स होते हैं बहुत सी चीजों के। ये पैकेट मैं दिखाना चाहती हूँ, साई जीवन सुपर शॉप की जो मैंने शॉपिंग दिखाई थी ग्रोसरी, उसमें से मैं ये पैकेट लेके आई थी। शायद उस समय इतनी सारी वीडियो में ध्यान न दिया होगा। ये ना दीवार पे चिपकाने के लिए हुक है, स्टील के हैं, स्टेनलेस स्टील। पीछे यहाँ पर ये वेलक्रो दिया है, ये ऐसे चिपकाने वाला स्टिकर, वो निकाल देंगे तो इसमें एक स्टिकर लगा हुआ है जिससे ये वॉल पे और ये टाइल्स पे चिपक जाता है। तो मैं इनको किचन में चिपकाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखो स्टिक किया। अभी मैंने सिर्फ एक ही पैकेट लिया, एक पैकेट में 3 थे और ये 20 रुपीज के थे। बहुत सस्ता है, पता है क्यों? क्योंकि मैं इस चीज को 3, 4, 6 महीने से ऑनलाइन चेक कर रही हूँ। फिर वही है, उसमें सस्ती चीजों में जो डिलीवरी चार्ज लग जाते हैं, और फिर एक साथ 10 लो या 12 लो, ये सिर्फ 3 ही थे तो मैंने अभी 3 लिया। इनको देखती हूँ कि इनकी मतलब कैसी है क्षमता, कैसी है ताकत, कितना वजन ले सकते हैं, गिर पड़ तो नहीं रहे हैं। फिर बाद में मैं लूंगी कप टांगने के लिए, मुझे चाहिए ऐसे किचन में लाइन से कप टांगने के लिए, मग टांगने हैं। तो ये देखो मैंने हॉट मैट टांगी है, जो टेबल में रखती हूँ मैं डाइनिंग टेबल में। हॉट मैट्स हैं, ये रबर की हैं, इनमें गर्म बर्तन रखते हैं तो ऐसे सामने से सामने निकाल के काउंटर टॉप में भी यूज कर सकती हूँ मैं। ये है ड्राई फ्रूट स्लाइसर, मैंने लिया। उस दिन बहुत से लोगों ने नोटिस किया जब मैंने बासुंदी बनाई ना, तो बहुत सारे कॉमेंट थे कि आपने वो ड्राई फ्रूट कटर कहाँ से लिया। ये मैंने ऑनलाइन लिया है, अमेजोन से मंगवाया था। ये 250 का है, क्यूट सा है, छोटू सा है। इसके 3 ऐसे पार्ट्स हैं। ये देखो यहाँ पे ब्लेड लगी हुई है, तो कटोरी में नीचे प्लेट रखोगे आप तो ऐसे ऐसे इसको रोटेट करोगे, घुमाओगे तो नीचे कटर कट के आते जाएंगे ड्राई फ्रूट। तो मैंने उस दिन बादाम काटे थे ना, कितनी फाइन कटिंग हुई थी,
बहुत फाइन शॉपिंग। और फटाफट से 15-20 बादाम डाले और खटाखट घुमाया और एक कटोरी में आ गए। तो बासुंदी में डाला था मैंने, खूब लोगों ने नोटिस किया और पूछा, तो मैंने इसलिए दिखाया। अमेजोन से लिया है 250। अब रेट इधर उधर हो सकते हैं, देखो ऑनलाइन का, इसीलिए मुझे रेट बताने में बड़ा वो डर लगता रहता है। तो छोटा सा है, अभी मैंने फिलहाल उसे डब्बी के अंदर डाल करके अलमारी में रख दिया। अलमारी तो किसी ने मांगा, एक दिन तो मुझे किसी ने बोला, अभिलाषा जब भी आप अलमारी दिखाती हो तो लगता है अभिलाषा ये अलमारी हमें दे दो। उस दिन मुझे बहुत मजा आया था। ये मैंने लिए थे जार, उस दिन शॉपिंग में दिखाया था ना, सेरेमिक का जार लिया। एक मेरे पास ऑलरेडी है, दूसरा मैंने लिया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ टाटा सॉल्ट, क्योंकि आयोडीन नमक का मैं अलग से रखना चाहती हूँ और रॉक सॉल्ट का जार अलग रखना चाहती हूँ। कभी वो डाला कभी ये डाला, ऐसा करती रहूंगी। यानी दोनों ही नमक खाने में यूज करने चाहिए, केवल रॉक सॉल्ट ही खाना भी ठीक नहीं है और वो भी खाना चाहिए। ऐसा मुझे बहुत बार लोगों ने बोला है कमेंट्स में। तो अब मैंने सोचा कि ठीक है, क्या बुरा है इसमें। तो यहाँ पर मैंने दूसरे जार में भरा है ये आयोडीन सॉल्ट टाटा का, और ये व्हाइट वाले जार में, और ये रखा हुआ है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट का भी पैकेट लाए थे हम उस दिन शॉपिंग हुई ना, सब अभी पैकेट वही आए हैं। तो ये देखो, ये हम लेते हैं श्री का रॉक सॉल्ट। ये तो बहुत सालों से यूज कर रहे हैं हम, अभी फिलहाल 2-3 सालों से हम यही यूज कर रहे हैं लगातार। आज शायद 3 साल बाद आया है वो नमक घर में, दूसरा वाला। और ये मैं इसमें पूरा भर दे रही हूँ क्योंकि आधा है ये जार। तो दोपहर के समय में ये सब काम करती रहती हूँ मैं, शूटिंग रहे चाहे ना रहे, इसमें भरना उसमें भरना, ये खाली करना वो खाली करना। तो अभी मैं यही कर रही हूँ। और मुझे कल किसी ने देखो बताया कि हर वक्त हमारे बेडरूम की लाइट जलती रहती है ना। सच पूछो, मैं पूरे टाइम मना करती रहती हूँ। जैसे कमरे में कोई भी गया, 2 मिनट कुछ काम है, लाइट ऑन किया फिर बंद किया। और मेरी शूटिंग के टाइम पे ये दिखता रहता है कमरे का ना, मैं पूरे टाइम बंद करती हूँ, बोलती भी हूँ। लेकिन बच्चे जैसे कुछ भी काम के लिए गए, जबकि विंडो है वहाँ, वो गेट है वो जो लगा हुआ है जहाँ कर्टेन लगा है, खूब रोशनी आती है। उन लोग को अलमारी खोलना हुआ कि पहले लाइट खोलते हैं। और लेकिन अब मैंने फिर से बोला है तो ध्यान रखेंगे। ये देखो नींबू का अचार, खट्टा मीठा अचार, नींबू की चटनी मैंने बनाई थी ना, मैंने आपके साथ शेयर किया था। आज फिर इसको हिलाया चम्मच से, मैं 2-3 दिनों से हिला रही हूँ इसको। और ये बहुत अच्छी अब थिकनेस भी पकड़ रहा है, धीरे धीरे गाढ़ापन आएगा। और ये देखो, अब मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ। कल शुभी ने टेस्ट किया तो कही थी खट्टा लग रहा है। आज मैं इस चम्मच से मिक्स करने के बाद इस चम्मच को ही ऐसे मुंह में लगा के टेस्ट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा है, सिर्फ नमक मिर्च डाली थी और चटनी बन गई है नींबू की, बहुत टेस्टी है। लेकिन थोड़ी चीनी कम है, तो मैं यहाँ पर चीनी डाली हूँ। मैंने गुड़ डाला था जब मैंने बनाया था, तब मैंने गुड़ डाला था। अभी मैं थोड़ी चीनी डाल रही हूँ, 2-3 चम्मच। तो जैसे थोड़ी सी भी चीनी रहेगी तो चीनी और गुड़ का एक मिक्स जो टेस्ट आएगा। और 1 कटोरी गुड़ डाला था मैंने और करीब 10 नींबू थे। और अब मैंने 3 चम्मच के करीब चीनी डाल दी। चीनी डाल करके भी मिक्स कर देंगे और इसे फिर से मैं इस तरीके से बंद करके रखूंगी। और हमेशा चीनी ड्राई ही यूज करना। जैसे दूसरी चीनी मैंने उठाई, बात अगर वो ना भी जूठी होती तो मतलब ऐसे पानी लगी हुई चम्मच ना डालें कभी भी अचार में, वरना अचार खराब हो जाते हैं। सूखी चम्मच लेना चाहिए हमेशा। और अब फिर से इस जार को बंद करके अलग रख देंगे। धूप में रखेंगे तो और भी अच्छा है, बालकनी वगैरह में धूप आए तो। बस फिर जब ये तैयार होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और एक मैं आपको यही अचार रेसिपी 3 साल पहले का दिखाऊंगी, थोड़ा सा फ्रिज में रखा हुआ है। जब मैं इसको फाइनल दिखाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये यहाँ पहुंच गया है, बहुत ही टेस्टी है। और इस तरह के काम पूरे दोपहर में हो गए हैं। अब मैं आराम खाने में जाऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी, फिर शूटिंग। और अब शाम की शूटिंग हो रही है। आज दोपहर में मैंने थोड़ा देर आराम भी किया। और चूंकि सुबह हम लोग जल्दी जब खाना खा लेते हैं तो बच्चों को दोबारा भी भूख लगती है। तो जो मैंने यहाँ खाना रखा था ना, दाल चावल सब्जी रोटी, तो दोबारा फिर मतलब वो लंच की जैसा ही समझ लो। फिर थोड़ा थोड़ा जो खाना है, दाल चावल खाना है, जो इच्छा है वो खाया गया खाना। और शाम की मेरी चाय हो गई है और 6 बज रहे हैं। मैं बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ। और चूंकि मैं राह देख रही थी कि हस्बैंड ड्यूटी से आ जाए, तो गुप्ता जी ड्यूटी से आ चुके हैं। और पालक लाए हैं, मैंने मंगवाई थी। पालक का यूज मैं कल करूंगी, बस साफ करके चुन के रख लूंगी। और मेनली चाहिए था पुदीना, तो ये पुदीना चाहिए मुझे अभी। तो पानी पूरी बनने वाली है, तो मुझे जलजीरा बनाना है। और पूरियां मैं डीप फ्राई करूंगी। और माइक्रोवेव में भी बहुत बार लोगों ने बोला है, तो मैं आज वो भी ट्राई करूंगी। तो मैं पूरियां घर पे करती हूँ और जलजीरा बनाऊंगी। तो आज रात में जम के होगी पानी पूरी पार्टी। तो चलो शुरू करती हूँ मैं काम।
और दोपहर में जैसा कि मैंने बोला दूसरी शिफ्ट में अपने आप ही भूख लग गई। जब 12 बजे से खा पी के बैठ जाएंगे 11-12 बजे तो दोपहर में तो भूख लगेगी। तो हम तीनों ने साथ में खाया, जितना भी दोपहर का खाना था, थोड़ा थोड़ा जिसको जो लेना था गर्म करके। और अब हस्बैंड ड्यूटी से आ गए हैं तो मैंने मंगवाया था पुदीना, और ये जाली मैंने दोबारा लगाई क्योंकि जाली लगानी है, मच्छर आते हैं इन दिनों। ग्लास खोला था मैंने लेकिन जाली फिर वापस से लगा दी, मच्छर आने लग जाते हैं। पुदीने के पत्ते आ गए हैं और पालक, मैंने 2 चीजें बोली थी उनको और इसकी हम लोग राह देख रहे थे क्योंकि जब पुदीना आएगा तभी जलजीरा बनेगा और जलजीरा बनेगा तब पानी पूरी बनेगी। और यहाँ पर मैंने कुकर में आलू उबालने रखे हैं। आलू इसलिए उबाले जा रहे हैं क्योंकि पानी पूरी में आलू डाल के खाने के लिए, तो ये मैंने रख दिए आलू भी थोड़े कम थे घर में तो मैंने इसलिए उनको बोला था लाने के लिए, तो लेके आ गए हैं। 6 बजे के बाद ही अकबर लगभग वो मतलब उनका आना होता है और फिर आने के बाद तो मतलब 1 घंटा तो आजकल उन लोग का नहाना धोना चलता है। ये मैंने थोड़ी सी पालक ली है और हरा धनिया ज्यादा सा लिया है, पुदीना ज्यादा सा लिया है। ये देखो पुदीने के सिर्फ पत्ते पत्ते निकाले हैं और अदरक और हरी मिर्ची लिए। मैं जो जलजीरा बनाती हूँ ना वो इतना ज्यादा टेस्टी होता है, इतना ज्यादा टेस्टी, बाय गॉड बहुत अच्छा। तो ये मैंने जार में डाला है अदरक, हरी मिर्ची और ढेर सारा हरा धनिया और थोड़ी सी पालक और ढेर सारा पुदीना। पालक डालने से जो डार्क ग्रीन कलर आता है ना वो उसीलिए आता है जो हम लोगों के साथ घरों में नहीं आता। थोड़ा सा पानी डाला है मैंने और इसे पीसा है। थोड़ा सा पानी डाल करके पालक के साथ जब पुदीना पीसते हैं तो फाइन पेस्ट बनता है। देखो कितना बड़ा जार है ये, लेकिन इतनी बारीक पिसेगा ये कि एक भी रेशे नहीं दिखेंगे। अगर आप पालक ना डालो, पुदीना और धनिया पत्ता पीसो तो वो अच्छे से पिसता नहीं है, चिपक के रह जाता है ग्राइंडर जार में। पालक की वजह से इसका पेस्ट फाइन बनता है, इसका कलर बहुत टेस्टी बहुत सुंदर आता है और पालक का कड़वापन बिल्कुल भी नहीं लगता और वो पानी टेस्टी भी और हेल्दी भी हो जाता है। अब ये पीसने के बाद मैंने बाउल में डाला है और ढेर सारा पानी डालना है। ये एक सीक्रेट होता है पालक वाला, पता है, पानी डालते हैं जो ठेले में बेचते हैं, इसी तो उनका सुंदर सा ग्रीन आता है। हम लोग सोचते हैं हम लोग इतना धनिया डालते हैं पुदीना, वो कलर क्यों नहीं आता, वो एक्चुअली ग्रीन पालक से आता है। आप जरूर डालना, 8-10 पत्ते 15 पत्ते ऐसे, मतलब ये नहीं कि पालक ढेर सारा। और अब इसमें नींबू निचोड़ा है मैंने, एक मतलब 2 बड़े चम्मच जितना, ये देखो नींबू का जूस होगा। मैंने एक बड़े साइज का नींबू यूज किया, उसमें खूब रस निकला। इन दिनों रसीले नींबू आ ही रहे। थोड़ी सी हींग डाली है पानी में और अब मैं डाल रही हूँ लाल नमक। ये पिंक सॉल्ट है जो हिमालयन का मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। इसका टेस्ट जलजीरा में बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने भुने जीरे और सौंफ का पाउडर डाला 1 चम्मच भर के, अच्छा पूरा फ्लेवर आना चाहिए। और यहाँ पर एक छोटी चम्मच जितना मैंने डाला है अमचूर पाउडर, हल्का खट्टापन के लिए। और ये है जलजीरे का पैकेट, 1 पैकेट जलजीरा। इतना मस्त फ्लेवर आता है पानी में जलजीरे पाउडर डालने के बाद, बहुत बढ़िया। आपको चाट मसाला डालने की जरूरत नहीं होगी। अब लास्ट में मैंने डाला है रेगुलर नमक, सॉल्ट, क्योंकि हमने पहले लाल नमक डाला था। दोनों ही नमक डालने हैं, जितना स्वाद के अनुसार होगा आप उसको थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। अब मिक्स किया मैंने, इतना गाढ़ा सा पानी है, एकदम गाढ़ा सा। ये देखो कलर ग्रीन, बहुत टेस्टी। थोड़ा सा पिया, एकदम मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। बस गाढ़ा बहुत है पानी, तो थोड़ा सा पानी मैंने और मिक्स किया, फिर एकदम बराबर से हो गया। सारी चीजें उठा के समेट के रखी मैंने। और अब लास्ट में डालेंगे क्या, बूंदी, है ना। तो बस अब हो गया एकदम मार्केट जैसा जलजीरा। तो हमारा जलजीरा तैयार फटाफट से। और बच्चे तो एकदम इम्पेशेंस हुए जा रहे हैं, मम्मी जल्दी से पूरी तलो। ये बन गया पानी और आलू भी इतनी देर में उबल गया, क्योंकि जितनी देर में ये सब करती रही। यहाँ पर कुकर खोल के देखा, ये देखो आलू बॉयल हो चुके। आलू में कई बार आलस आता है, लगता है उबालें कि ना उबालें, उबालें कि ना उबालें, उबाल ही लेते हैं। वरना खाते समय पूरे टाइम लगेगा, आलू होता तो और अच्छा लगता, एक आध लोग बोल ही देंगे। और अब मैंने प्याज को बारीक काटना है और ये देखो आलू छील के रख लिए हैं। ये सब करके फटाफट से सारी चीजें पास में रख के सब तैयारी करके रखती हूँ मैं, तो वो मुझे शूटिंग में भी वैसे दिखाने में आराम रहता है, एक एक करके पूरा फटाफट। तो ये मैंने 2 प्याज को मिनी चॉपर में बारीक किया है। 3 आलू लिए थे क्योंकि हम 4 लोगों को खाना है, और उनको मैश किया है इस तरीके से। बाउल में डोंगा लिया है मैंने, इसी में मैश कर लिया है। इसमें ही मैं ये बारीक कटी हुई प्याज डाल रही हूँ। तो ये 2 मीडियम साइज के प्याज थे जिन्हें मैंने फाइन चॉप किया है। और ढेर सारा हरा धनिया मिक्स किया है बारीक कटा हुआ,
अच्छा टेस्ट आता है ना हर चीज में। थोड़ा सा लाल मिर्ची डाली है, इससे आलू का कलर देखने में अच्छा लगेगा, चटपटा तो जो लगेगा सो लगेगा ही। और इसमें जरा सा नमक डालना है, नमक संभाल के डालें आलू में, क्योंकि फिर पानी में तो नमक है ही। और जलजीरा भी बनने के बाद वो और टेस्टी लगेगा, क्योंकि उसमें जलजीरा पाउडर है, अमचूर पाउडर है, उनका भी खट्टापन मतलब सेट हो जाता है ना, नींबू वगैरह सब डला है। और अब मैंने ये रखा बूंदी का डब्बा और निकाला मैंने पानी पूरी का डब्बा। तो ये रेडीमेड पानी पूरी हैं और मुझे किसी ने 2-3 बार बोला कि आप इन्हें माइक्रोवेव कर सकते हैं। तो आज मैंने माइक्रोवेव ट्रे में डाला इसको 1 मिनट के लिए, तो फटाक फटाक लाइट जैसी आवाज आ रही थी, तो मैं डर गई। मैंने कभी किया नहीं ना, तो मुझे पता नहीं क्यों 2-3 बार जैसे स्पार्किंग हुई तो मैंने तुरंत बंद कर दिया। अभी तो टीवी सुधर के आया है, मैंने कहा माइक्रोवेव का नंबर ना लग जाए, तो मैंने निकाल लिया। मैं सीधे अपनी देसी स्टाइल में आ गई हूँ, तो मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ। इनमें ऑयल कुछ यूज नहीं होता है, ये जितना तेल मैंने कढ़ाई में डाला ना उतना को उतना ही रहता है, कुछ ऑयल नहीं पीते हैं। ये सूजी के हैं, ये रेडीमेड हैं और फटाफट से फ्राई हो जाते हैं। तो मैंने वो निकाल दिया और ये वही वाले हैं जो भी मैं माइक्रोवेव में रखी हुई थी। 2-4 बार जहां स्पार्किंग मैंने हटा लिया, मैंने कभी ट्राई नहीं किया ना, तो मुझे डर बैठ गया। तो मैंने इसको कढ़ाई में ही डाल करके फ्राई करना शुरू किया। तो ये देखो फटाफट से फ्राई हो जाते हैं और ये बहुत ही बढ़िया आइटम है। मतलब जब दिल करे तब बनाओ उसी टाइम ताजे ताजे और खा लो। आप इन्हें बना करके भी रख सकते हो, किसी पार्टी वगैरह के लिए पहले से तैयारी करनी होती है। आप किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी या वैसे फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहते हो तो आप ये पानी पूरी बना सकते हो। एक बार तो पता है पानी पूरी हम लोग ट्रेन में ले गए थे, मैंने पूरी तल ली थी और जलजीरा बनाया था, और जो वाटर बॉटल होती है प्लास्टिक वाली जो हम लोग यूज करते हैं फ्रिज में, उसमें भर लिया था पानी। हम लोग का लंबा सफर होता है, 2-2 दिन ट्रेन में बैठे रहो, मुंह का स्वाद ही बिल्कुल बिगड़ जाता है, खाना तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। तो एक बार मैंने और शुभी ने ऐसा प्लान किया था, इतना मजा आया था कि सच कुछ मत पूछो। हमने पानी बना लिया था और रख लिया था फ्रिज में, ठंडा पानी जैसे बोतल रखी जाती है पानी की। और अगले दिन हम लोग ट्रेन में जब चलने लगे तो हम लोग ने बोतल ले ली और वो पूरियां जो पैकेट तली थी डब्बे में भर के रखी थी, जिससे वो क्रैक ना हो। प्लास्टिक के डब्बे में थोड़ी सी रखी थी। और ओम और शुभम तो देख के सरप्राइज हो गया ट्रेन में, अरे पानी पूरी ट्रेन में। और हमें और शुभी उसको पता था और इन दोनों को नहीं पता था। बड़ा मजा आया था। और अब हम लोग आ गए टेबल पर और यहाँ पर ये देखो, आज तो मतलब खाना कुछ ज्यादा ही जल्दी खाया जा रहा है ना, 7 बजे से। मतलब भूख हो चाहे ना हो, बन गया है, पानी पूरी तल गई है तो चलो खाते हैं। मतलब कोई ना कहने को तैयार नहीं कि वैसे होता तो पता है बड़ी स्टाइल से बोलते हैं लोग, अरे अभी नहीं खाना 8 बजे खाएंगे, मतलब हमारे घर में, क्योंकि 8 बजे से पहले कैसे खा ले, दिमागी तौर पर उन लोग का टाइम सेट होता है कि इतने बजे भूख लग गई, इतने बजे खाएंगे। पर पानी पूरी खाने के लिए 7:15 बजे भी कोई ना करने को तैयार नहीं। हमारे यहाँ घड़ियां 10 मिनट आगे भागती है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ 7:15 बज रहे होंगे, तो सब एकदम हाँ 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 चलो खाए। तो बैठ गए एक पहले तो एक प्लेट में 10-10 रखे गए, ठीक है, चारों लोग अपनी अपनी प्लेट में 10-10 लेके बैठे थे। बाकी जो टेबल पे दिख रही है एक्स्ट्रा में है, तो अब कौन कितना खाता है। मैं तो 10 आराम से मैंने खाया, तो 10 और 2 और ली थी मैंने, 12 पानी पूरी खाई केवल, समझियो ना, केवल। और उसके बाद इन तीनों का काम था। जब बच्चों ने थोड़ा ज्यादा खाई, ओम ने भी शायद, पता नहीं कितनी, मैंने नहीं ध्यान दिया, पर मैंने तो 12 खाई थी। 10 रखी गई थी, 2 मैंने बाद में ली। पानी इतना बढ़िया क्या बताऊं, बहुत ज्यादा तीखा नहीं कि पिया नहीं जा सके, बहुत ज्यादा खट्टापन भी नहीं कि मतलब गले में चुभे, परफेक्ट। तो मजा आ गया आज। और आज मैं बच गई रोटी बनाने से रात के खाने में। और अब ये इतना सारा पत्ता है, साफ करना है, तो शुभी सारा पुदीना साफ करने वाली है और मैं सारा पालक साफ करके रखूंगी तो अगले दिन के लिए। तो ये सब चुन चुन के रखना है। तो शूटिंग में अभी खत्म कर देना चाहती हूँ क्योंकि इतना लंबा सुबह से वीडियो है। और बस कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। और हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, हमारे काम चलते ही रहते हैं रात में भी।